भाई साहब, ये जो आजकल सरकार लॉकडाउन कर रही है, मास्क पहनने के लिए कंपलसरी कर रही है, क्या कहना है आपका? हमारा कुछ नहीं कहना है। सबकी मार रही है सरकार, और कोई भी सरकार हो। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहा कि मोदी जी, शिवसेना, केजरीवाल या वहाँ की सरकार या वहाँ की सरकार, सब साले हरामी है। सब पब्लिक की गांड मारने पे चले हुए हैं। इनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है भाई। हमको लग रहा है कि पब्लिक से बहुत इनको लेना देना, पब्लिक की लाइफ की पड़ी है, पब्लिक की लाइफ की पड़ी है। इनके फायदे की बात हो जाती है तो पब्लिक की लाइफ की घंटा नहीं पड़ी है। कहाँ पड़ी है पब्लिक की लाइफ की? तुम्हारा इलेक्शन है, तुम जाके लाख लाख लोगों को लेकर जहाँ पर रैलियाँ कर रहे हो, वहाँ पब्लिक का कंसर्न खत्म हो जाता है। वहाँ तो 1 लाख जो 2 लाख लोग आते हैं रैली में, वो नहीं मरेंगे। वहाँ पर कोरोना का तुम बाहर बैरियर लगा के रोक के चले जाते हो कि बेटा इधर मत आना, तुम इधर हम रैली कर रहे हैं, जाओ उधर वालों की गाड़ मारो जाके तुम। हैं? ट्रेन में तुम पूरी टिकट बेच रहे हो, वहाँ पर जाके तुमको टेस्ट कराने। एक आदमी जो 1000 रुपये की टिकट नहीं खरीद सकता, तुम उसकी 850 रुपये की तुम कोरोना की टेस्ट कराओगे। वो जैसे तैसे अपने घर से निकला है ताकि शहर में जाके वो खाना कमा ले अपना। वो जैसे तैसे उसने किसी से उधारबाजी या कुछ भी करके उसने एक टिकट खरीदा है, और वो टिकट लेने में ही उसकी फट चुकी है। लेकिन उसको वहाँ शहर में उतरने के बाद या ट्रेन में बैठने से पहले उसको कोरोना का टेस्ट भी कराना है 850 का। वो 4 बच्चे साथ में लेके आ रहा है, उनका भी कराना है, तो उसकी तो लग गई। प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम नेताओं में नहीं है, प्रॉब्लम इनमें नहीं है, गवर्नमेंट्स में। ये तो कंट्रोल करेंगी क्योंकि वी आर रेडी टू बी कंट्रोल। हम लोग का एक्सेप्टेंस लेवल इतना हाई हो गया है, गवर्नमेंट ने ये बोला है तो है। अरे होगी कोई बीमारी? अच्छा, बीमारी भूख से बड़ी नहीं है। बीमारी है, ठीक है, भूख से बड़ी है क्या बीमारी? मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अभी कोरोना में कोई किसी और चीज की मौत को सोच ही नहीं रहा है किससे। ये साल के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर इतनी सुसाइड्स हुई होंगी जितनी पिछले 10 साल में नहीं हुई होंगी। कोई बात कर रहा है उसकी? कोई नहीं करेगा। आज पहले 2% 3% लोग डिप्रेस होते होंगे 100 में। आज मैं गारंटी से बोल सकता हूं 40% लोगों की लाइफ में डिप्रेशन है, और जो बाकी के 60 है ना, वो भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हैं। लेकिन नहीं, पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बोला है, इसने बोला है कि लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के नाम पे भंचो लुटाई चालू है। ऐसे लगता है जैसे अपने देश में हम साले टेररिस्ट की तरह घूम रहे हैं। उधर से आएगा कैमरा लेगा, कचेक लाओ 200 रुपया। अरे भोसड़ी के, मतलब हम चूतिया लग रहे हैं कि लाओ 200 रुपया। हाँ, तो बस आप कुछ आखिरी एंडिंग क्या देना चाहते हैं कि? अरे एंडिंग भाई यही है, पब्लिक को आवाज उठानी पड़ेगी, पब्लिक को आवाज उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि किसी के खिलाफ बगावत करनी है। अगर हमको पता है हमारे खिलाफ कुछ अगर साजिश हो रही है या कुछ भी खराब हो रहा है, मैं नहीं बोलता कि कोरोना पूरी तरह से नहीं होगा कोई बीमारी। क्या कर लिया आपने? इतने महीने का लॉकडाउन लगाया, साल भर से लोगों को घर पे बिठा के रखा हुआ है। बच्चे जो आज की जनरेशन है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो साले क्या करेंगे? 2 साल से तो वो पढ़ नहीं पाए हैं। लोगों की 40% जॉब चली गई हैं बड़ी बड़ी IT कंपनीज में, BPOs में, फाइनेंस सेक्टर्स में। क्या करेंगे वो लोग? अरे तुम जो आज का यूथ है उसकी लाइफ तो तुम घर बैठा के बर्बाद कर दोगे। वो आगे सोच ही नहीं सकता पढ़ने के लिए, क्योंकि तुमने उसको डरा के पहले घर बैठा दिया। कोई भी बीमारी भूख से बड़ी नहीं है, और ये लोगों को स्टैंड लेना पड़ेगा। आजादी की लड़ाई हुई थी तो कोई वहां पे 50 लोगों ने एक बार में डिसाइड नहीं किया था कि हमको इनसे, अंग्रेजों से आजादी लेनी है। वहां भी 4 लोगों ने कुछ प्लानिंग की होगी, उसके बाद 40 बने, 400 बने, 4 लाख बने, धीरे धीरे 40 लाख बने होंगे। आज वैसे ही लोगों को डिसाइड करना है। तो आपको आजादी किससे चाहिए? मोदी आजादी चाहिए? आजादी चाहिए कि हमारी आजादी, मैं पर्टिकुलर किसी नेता की बात कर ही नहीं रहा, या मोदी जी हो, अमित शाह हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, या अपना शिवसेना के उद्धव ठाकरे हो। मैं किसी पर्टिकुलर किसी पर्सनल खुंदक की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारी लाइफ कंट्रोल हो रही है, और लाइफ बीइंग कंट्रोल्ड, और वो हमको वो नहीं चाहिए। यार आप क्या सीरिया में जीते हो, यमन में रहते हो? तो आप बताइए सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है कि आप लेट पीपल लिव। आपको जो एक बोल दिया, सैनिटाइजर मास्क लगा के जिसको निकलना वो निकलता रहेगा, बस उसका फाइन रखिए। ऐसा नहीं कि आप इसको घर बिठाओ, उसको घर बिठाओ, यहाँ लॉकडाउन रहेगा, इस टाइम के बाद ये नहीं खुलेगा, स्कूल नहीं खुलेंगे, कॉलेज नहीं खुलेंगे। स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, लाख लाख लोगों की रैलियां हो रही हैं। स्कूल कॉलेज तो अभी तक नहीं खुले। साला IT हब जाके देखो आप, बेंगलुरु के, गुड़गांव के पूरे का पूरे बंद पड़े हैं। ऐसे लगता है जैसे जंगल हो गया यहाँ पे। तो अगर आपको इतना ही पब्लिक का कंसर्न है, आप
या तो इलेक्शन कीजिए मत ही। जब 2 साल पढ़ाई नहीं होगी तो 2 साल इलेक्शन भी नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है? हैं? राष्ट्रपति शासन रहने दीजिए उन स्टेट में। जब 2 साल बच्चा नहीं पढ़ सकता उसके लिए वो 2 साल सबसे ज्यादा मायने रखते हैं बच्चे के लिए। आपको आपका इलेक्शन ज्यादा मायने रखता है ना, क्योंकि आपकी वहां पे सरकार लेके आनी है आपको। आप वहां लाख लोग भी आएंगे रैली की तो आप नहीं मना करोगे, क्योंकि आपको तो मैक्सिमम भीड़ चाहिए। वहां पे आपको पब्लिक के लिए कोई कंसर्न नहीं दिख रहा कोरोना का। जहां अपनी फायदे की बात है वहां कोई कंसर्न नहीं है, वहां कोई कोरोना नहीं है। वहां सारा बैरियर लगा के कोरोना साइड में रोक देते हैं, बोले बेटा इधर मत आना, इधर हमारी रैली चल रही है, जाओ उधर लोगों की गांड मारो। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि बस सारे नेता मिलके, सारे पॉलिटिशियंस मिलके पब्लिक की गांड मार रहे हैं और हम बड़े शौक से मरवा रहे हैं। आओ भैया मारो। धन्यवाद।